साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुशरिक को कत्ल किया है उसके हथियार वगैरह उसी के होंगे। हुनैन के मैदान से शिकस्त खाकर बनी हवाज़िन के कुछ लोग औतास के मकाम पहुंच गए। उन्होंने वहां डेरे डाल दिए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू आमिर अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को एक दस्ता देकर उनकी तरफ रवाना फरमाया और खुद अपने खैमे में तशरीफ ले आए। हजरत आइस बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि गज़वा हुनैन में मेरी पेशानी में एक तीर आकर लगा, खून बहकर मेरे सीने पर गिरने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पेशानी से पेट तक फेरा। खून उसी वक्त बंद हो गया और मेरे लिए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का निशान मेरी पेशानी पर बाकी रह गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस जंग में जख्मी हुए थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुअब ए दहन उनके जख्म पर लगाया। वह फरमाते हैं कि तकलीफा उसी वक्त जाती रही। हुनैन में मुशरिकों की शिकस्त के बाद बहुत से लोग मुसलमान हो गए। वह जान गए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की मदद हासिल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, तमाम कैदी और माल ए गनीमत एक जगह जमा कर दिया जाए। जब यह माल और कैदी जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सब कुछ जर्राना के मकाम पर भिजवा दिया। गज़वा ताइफ से वापसी तक यह सारा सामान वहीं रहा, यानी इसके बाद मुसलमानों में तकसीम हुआ। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि बनी हवाज़िन और उसका सरदार मालिक बिन औफ शिकस्त खाने के बाद ताइफ पहुंच गए हैं। ताइफ उस वक्त भी एक बड़ा शहर था। इन लोगों ने वहां एक कहेले में पनाह ले रखी थी। यह इत्तला मिलने पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हुए। आपने हर अव्वल दस्ता पहले रवाना फरमाया। इस दस्ते का सालार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फरमाया। आखिर यह लश्कर ताइफ पहुंच गया और उस कबीले के पास जा ठहरा जिसमें मालिक बिन औफ और उसका बचा खुचा लश्कर पनाह ले चुका था। मुशरिकों ने ज्यों ही इस्लामी लश्कर को देखा, उन्होंने कबीले पर से जबरदस्त तीरंदाजी की। इन तीरों से बहुत से मुसलमान जख्मी हो गए। एक तीर हजरत अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख में लगा। उनकी आंख बाहर निकल आई। यह अपनी आंख हथेली पर रखे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरी यह आंख अल्लाह के रास्ते में जाती रही। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं दुआ करूंगा और तुम्हारी यह आंख वापस अपनी जगह पर ठीक हो जाएगी। अगर आंख न चाहो तो फिर बदले में जन्नत मिलेगी। इस पर उन्होंने फरमाया, मुझे तो जन्नत ही अजीज है। यह कहा और आंख फेंक दी। गज़वा ताइफ में जो लोग तीरों से जख्मी हुए थे उनमें से 12 आदमी शहादत पा गए। आखिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किले के पास से हटकर उस जगह आ गए जहां अब मस्जिद ताइफ है। किले का मुहासरा जारी था कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर से आगे निकलकर आगे बढ़े और पुकारे, कोई है जो मेरे मुकाबले पर आए। उनकी ललकार के जवाब में कोई मुकाबले के लिए न आया। किले के ऊपर से अब्द या लैल ने कहा, हम में से कोई शख्स भी किले से उतरकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। हम किला बंद रहेंगे। हमारे पास खाने पीने का इतना सामान है कि हमें बरसों काफी हो सकता है। जब तक हमारा गल्ला खत्म नहीं हो जाता हम बाहर नहीं आएंगे। तुम इस वक्त तक ठहर सकते हो तो ठहरे रहो। मुहासरे को जब कई दिन गुजर गए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप ताइफ वालों पर फैसला कुन हमला क्यों नहीं फरमा रहे? इसके जवाब में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझे ताइफ वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त इस शहर को फतह नहीं करेंगे। आखिर जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म न मिला तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का हुक्म फरमा दिया। लोगों को फतह के बगैर वापस जाना अच्छा न लगा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नागुवारी भांप ली। चुनांचे फरमाया, अच्छा तो फिर हमले की तैयारी करो। लोगों ने फौरन हमले की तैयारी की और किले पर धावा बोल दिया। इस तरह बहुत से मुसलमान जख्मी हो गए। इसके बाद आपने फिर ऐलान फरमाया, अब हम इंशाअल्लाह रवाना हो रहे हैं। इस मर्तबा यह ऐलान सुनकर लोग खुश हो गए और फरमान बरदारी के साथ कूच की तैयारी करने लगे। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। आपको हंसी इस बात पर आई कि पहले तो लड़ने पर तैयार थे और वापस जाना बुरा महसूस कर रहे थे। अब किस कदर जल्द और खुशी से वापस जाने के लिए तैयार हो गए। दरअसल अब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जान लिया था
कि अल्लाह के रसूल की राय ही बिल्कुल दुरुस्त थी। वापस रवानगी के वक्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका वादा सच्चा है, उसने अपने बंदे की मदद फरमाई। इस अकेले ने अहज़ाब को शिकस्त दी। अहज़ाब का मतलब है वह फौज जिसमें बहुत से गिरोह जमा हों। कुछ आगे बढ़ने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं और इबादत करने वाले हैं, अपने परवरदिगार की और उसकी तारीफें बयान करते हैं। ताइफ वह शहर था जहां के लोगों ने हिजरत से पहले भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया था, लहूलुहान कर दिया था, मगर इसके बावजूद पहले भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की थी और अब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों के लिए यह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह बनी सकीफ को हिदायत अता फरमा और उन्हें मुसलमान होने की हैसियत से हमारे पास भेज दे। इस लड़ाई में हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु भी जख्मी हुए थे। इस जख्म के असर से वह चंद साल बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौर में इंतकाल कर गए। वापसी के सफर में जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्राना के मकाम पर पहुंचने के लिए नशीब में उतरे तो वहां सुराखा बिन मालिक मिले। सुराखा वह शख्स हैं कि जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो उन्होंने इनाम के लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताकुब किया था। नजदीक पहुंचने पर उनके घोड़े के पांव जमीन में धंस गए थे। उन्होंने माफी मांगी तो घोड़े के पांव निकल आए। ये फिर कत्ल के इरादे से आगे बढ़े तो फिर घोड़े के पांव धंस गए। 3 बार ऐसा हुआ। आखिर उन्हें अक्ल आ गई और सच्चे दिल से माफी मांगी, फिर वापस लौट गए थे। इस वक्त यह मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, ऐ मोहम्मद, मैं जानता हूं एक दिन सारी दुनिया में आपका बोलबाला होने वाला है, आप लोगों की जानों के मालिक होंगे, इसलिए मुझे अपनी तरफ से एक तहरीर लिख दीजिए ताकि जब आपकी हुकूमत के द्वार में आपके पास आऊं तो आप मेरे साथ इज्जत से पेश आए। उनकी दरख्वास्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु या उनके गुलाम आमिर बिन अबी फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से तहरीर लिखवाकर उन्हें दी थी। सुराका अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए ही आए थे और जर्राना के मकाम पर यह मुलाकात हो गई। इसी मकाम पर मुसलमान गजवा हुनैन का माल ए गनीमत मुंतकिल कर चुके थे। सुराका बिन मालिक इस वक्त यह पुकार रहे थे, मैं सुराका बिन मालिक हूं और मेरे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर मौजूद है। इसके अल्फाज सुनकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज वफा, मोहब्बत और वादे का दिन है, इसे मेरे करीब लाओ। सहाबा किराम ने सुराखा को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ला खड़ा किया। आप उनसे बहुत मेहरबानी से पेश आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के माल ए गनीमत का हिसाब लगवाया और उसको मुसलमानों में तकसीम फरमाया। हुनैन में जो कैदी हाथ लगे उनमें आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिझाई बहन शैमा बिन्त हलीमा सादिया भी थीं, यानी आपकी दाई हजरत हलीमा सादिया की बेटी थीं और बचपन में आपकी दूध शरीक बहन थीं। जब यह गिरफ्तार हुई थीं तो सहाबा से कहने लगीं कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं, लेकिन उन्होंने शैमा की बात पर यकीन नहीं किया था। आखिर अंसार की एक जमात उन्हें आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। शैमा जब आपके सामने आई तो बोली, ऐ मोहम्मद, मैं आपकी बहन हूं। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, इस बात का क्या सबूत है? जवाब में शैमा बोली, मेरे अंगूठे पर आपके काटने का निशान है, जब मैंने आपको गोद में उठा रखा था। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निशान को पहचान लिया। पहचानते ही आप खड़े हो गए, उनके लिए अपनी चादर बिछाई और उन्हें इज्जत से बिठाया। इस वक्त आपकी आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, तुम जो कुछ मांगोगी दिया जाएगा, जिस बात की सिफारिश करोगी कबूल की जाएगी। इस पर शैमा ने अपनी कौम के कैदियों को रिहा करने का मुतालब किया। कैदियों की तादाद 6000 थी। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कैदी शैमा के हवाले कर दिए और उन्होंने सबको छोड़ दिया। ये हद दर्जे शरीफाना सुलूक था। इस तरह शैमा अपनी कौम के लिए बेहद बाबरकत साबित हुई। इसके बाद बनी हवाजिन के दूसरे कैदियों को भी रिहाई मिल गई। मालिक बिन ऑफ जंग के मैदान से फरार होकर ताइफ चले गए थे, जबकि उनके घर वाले कैदी बना लिए गए थे। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी रिहा कर दिया था। जब मालिक बिन ऑफ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घराने के साथ आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम के हुस्न ए सुलूक का पता चला तो वह भी ताइफ से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जर्राना के मकाम पर थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बनी हवाजिन के उन लोगों का अमीर बना दिया जो मुसलमान हो गए थे। जर्राना से आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा रवाना होने लगे तो उम्रे का एहराम बांध लिया। वहां से रवाना होकर रात के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल लब्बैक यानी तलबिया पढ़ते रहे। उम्रे से फौरिग होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 जिलक़ादा को वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। फतह मक्का के बाद अरब के तमाम कबाइल पर इस्लाम की धाक बैठ गई और वह जौक दर जौक इस्लाम कबूल करने लगे। रजब 9 हिजरी में गज़व ए तबूक पेश आया। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जासूसों के जरिए इत्तलाआत मिली कि रोमियों ने शाम में बहुत जबरदस्त लश्कर जमा कर लिया है और यह कि उन्होंने अपने हर अव्वल दस्तों बल्का के मकाम तक फैला दिया है। बल्का एक मशहूर मकाम था। इन इत्तलाआत की बुनियाद पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को जंग की तैयारी का हुक्म फरमाते थे तो यह नहीं बताते थे कि जाना कहां है। मतलब यह है कि इस बात को खफिया रखते थे, लेकिन गज़वे तबूक की बारी में आपने मामला राज में न रखा, इसलिए कि रोमियों का लश्कर बहुत ज्यादा फासले पर था। रास्ते की तकजालीफ का अंदाजा किए बगैर चल पड़ना मुनासिब नहीं था। इसके अलावा दुश्मन की तादाद भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसके मुताबिक तैयारी करने की जरूरत थी। गज़व ए तबूक आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वे में तशरीफ न ले जा सके। अलबत्ता मुहिम्मात के लिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को रवाना फरमाते रहे। सामान्य जंग और जरूरत की दूसरी चीजों के लिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमदाद का ऐलान फरमाया। इस ऐलान का सुनना था कि सहाबा किराम ने अपना माल और दौलत पानी की तरह खर्च किया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तो इस कदर दौलत लुटाई कि कोई दूसरा शख्स मिकदार के लिहाज से उनकी बराबरी न कर सका। उन्होंने 900 ऊंट, 100 घोड़े, 10,000 दीनार और उनके अलावा बेशुमार ज़ादे राह दिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की फियाजी का हाल देखकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उनसे राजी हो जा। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी रात गए तक उनके लिए दुआ फरमाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए यह अल्फाज भी इरशाद फरमाए, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह अल्फाज कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दीनारों को उलट पुलट रहे थे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के अलावा जो दूसरे मालदार सहाबा थे, उन्होंने भी लश्कर की तैयारी में जबरदस्त इमदाद दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु तो कुर्बानी में सबसे बढ़ गए। वह अपने घर का सारा सामान ले आए। इसकी तादाद 4000 दिरहम के बराबर थी। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अबू बकर, अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है या नहीं? जवाब में उन्होंने अर्ज किया, मैंने उनके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपना निस्फ माल लाए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु भी बहुत सा माल लाए। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत माल लाए। औरतों ने अपने जेवरात उतार कर भेजे। हजरत आसिम बिन अदी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 70 वस्क खजूरों के दिए। एक वस्क इतने वजन को कहते हैं जितना वजन एक ऊंट पर लादा जा सके। यह वजन तकरीबन 3.25 टन बनता है। आखिरकार जंग की तैयारी मुकम्मल हो गई। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 के लश्कर के साथ रवाना हुए। इस लश्कर में 10,000 घोड़े थे। आपने मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम बनाया। इस लश्कर में कुछ मुनाफिकीन भी शामिल हुए। उनमें मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई सलूल भी था। यह मुहिम चूंकि बहुत दुश्वार थी, तवील फासले वाली थी, इसलिए अक्सर मुनाफिकीन तो शुरू ही से साथ नहीं देते थे। फिर जाने वालों में से भी बहुत सौ की हिम्मतें जवाब दे गईं और वह कुछ ही दूर चलने के बाद वापस लौट गए। इस तरह मुनाफिकों का पोल खुल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गजवे के लिए कई परचम तैयार कराए थे। सबसे बड़ा परचम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा ही में ठहरने का हुक्म फरमाया।
इस पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कुछ परेशानी महसूस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारी हैसियत मेरे लिए वही हो जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम की थी। फर्क यह है कि हारून अलैहिस्सलाम नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुतमिन हो गए, सिवाय गज़वे तबूक के। और कोई गज़वा ऐसा नहीं जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शरीक न हुए हों। इस सफर के दौरान तबूक की तरफ जाते हुए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम उन खंडरात के पास से गुजरे जो कौम समूद का वतन था और जिन्हें अल्लाह ताला ने अजाब से तबाह व बर्बाद कर दिया था। इस मकाम से गुजरते वक्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पर कपड़ा डाल लिया था और सवारी की रफ्तार तेज कर दी थी ताकि जल्द अज जल्द वहां से गुजर जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया था, इन खंडरात के पास रोते हुए गुजरो, कहीं तुम भी इस बला में गिरफ्तार न हो जाओ जिसमें यह कौम हुई थी। आपने यह ऐलान भी फरमाया, आज रात इन पर आंधी का जबरदस्त तूफान आएगा, जिसके पास ऊंट या घोड़ा है वह उसको बांध कर रखे। साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, आज रात कोई शख्स तन्हा अपने पड़ाव से बाहर न जाए बल्कि किसी न किसी को अपने साथ जरूर रखे। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक शख्स किसी जरूरत से तन्हा बाहर निकल गया। नतीजा यह हुआ कि उसका दम घुट गया। एक दूसरा शख्स अपने ऊंट की तलाश में निकल गया। उसका अंजाम यह हुआ कि हवा उसे उड़ा ले गई और पहाड़ों पर जा फेंका। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन दो वाकयात का इल्म हुआ तो फरमाया, क्या मैंने कहा नहीं था कि कोई तन्हा ना जाए, बाहर जाना पड़ जाए तो किसी को साथ लेकर निकले। इस सफर के दौरान एक रोज पानी बिल्कुल खत्म हो गया। प्यास ने लोगों को परेशान कर दिया। आखिर लोगों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक हाथ उठाए रहे जब तक कि बारिश न हो गई, और इतनी बारिश हुई कि सब सैराब हो गए। लश्कर ने अपने बर्तन भी भर लिए। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी गुम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी को तलाश करने का हुक्म फरमाया। लश्कर में कुछ मुनाफिक रह गए थे, वह वापस नहीं गए थे। इस मौके पर वह कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा तो यह है कि वह नबी हैं और यह मुसलमानों को आसमान की खबरें सुनाते हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि उनकी ऊंटनी कहां है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुनाफिकीन की यह बातें फौरन ही पहुंच गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने इरशाद फरमाया, मुझ तक कुछ लोगों की यह बात पहुंची है, अल्लाह की कसम मैं उन्हीं बातों को जानता हूं जो अल्लाह ताला मुझे बता देते हैं। और ऊंटनी के बारे में मुझे अभी अल्लाह ताला ने बताया है कि वह फलां वादी में है। उसकी मेहार एक दरख्त की टहनी में उलझ गई है। तुम लोग वहां जाओ और ऊंटनी को मेरे पास ले आओ। लोग वहां गए तो ऊंटनी को उसी हालत में पाया जैसा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सफर जारी था कि हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु का ऊंट थक गया। जब ऊंट किसी तरह चलने के लिए तैयार न हुआ तो तंग आकर हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु ने सामान उस पर से उतारकर अपने सर पर रख लिया और पैदल चल पड़े, यहां तक कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही खबर दे चुके थे कि अबू जर पीछे रह गए हैं क्योंकि उनका ऊंट थक गया है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे उसके हाल पर छोड़ दो। अगर अबू जर में कोई खैर है तो अल्लाह ताला उसे तुम तक पहुंचा देगा, और अगर खैर के बजाय बुराई है तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें उससे अमन दे दिया। फिर लोगों ने दूर से किसी को आते देखा तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जर होंगे, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, अकेले ही पैदल चले आ रहे हैं, अकेले ही मरेंगे, यानी उनकी मौत वीराने में होगी, और अकेले ही दोबारा जिंदा होकर कयामत में उठेंगे। हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पेशगोई लफ्ज ब लफ्ज पूरी हुई। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में वह रब्जा के वीरान मकाम पर चले गए थे, वहीं उनकी मौत वाकज्य हुई थी। आखिर इस्लामी लश्कर ने तबूक के मकाम पर पहुंचकर पड़ाव डाला। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि तबूक के चश्मे में पानी बहुत कम है, लश्कर की जरूरत इससे पूरी नहीं हो सकती। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से अपने दस्ते मुबारक में पानी लिया
और उसको मुंह में लेकर वापस चश्मे के दहाने पर कुल्ली कर दी। चश्मा उसी वक्त उबलने लगा और पूरा भर गया। इस तरह सबने पानी से सैराबी हासिल की। यह इलाका उस वक्त बिल्कुल बंजर था। इस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, ऐ मुआज, अगर तुम्हारी उम्र ने वफा की तो तुम देखोगे यह इलाका बागव बहार बन जाएगा, यानी गिरद पेश की यह सरजमीन बाघात वाली नजर आएगी। मुवर्रिख अल्लामा इब्न अब्दुल बर अंदलुसी लिखते हैं कि मैंने वह इलाका देखा था, तमाम का तमाम बाघात से भरा हुआ था।